नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में हमारी संसद पूरी तरह बदलने वाली है। कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब लोकसभा की सीटें 543 नहीं बल्कि 816 होने जा रही हैं और सबसे बड़ी बात 273 सीटों पर सिर्फ महिलाएं राज करेंगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है और विपक्ष इसे लेकर इतना परेशान क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दो बड़े विधेयकों को हरी झंडी दी गई। पहला है नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक और दूसरा है परिसीमन विधेयक यानी डिलिमिटेशन बिल। ध्यान देने वाली बात यह है कि बजट सत्र 2 अप्रैल को ही खत्म होने वाला था, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया बल्कि स्थगित रखा। आखिर क्यों ऐसा किया गया? ताकि 16 से 18 अप्रैल के बीच एक विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को पारित किया जा सके, यानी अगले हफ्ते 16 अप्रैल को ये बिल संसद में पेश होंगे और 18 अप्रैल तक इनके पास होने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको हैरान कर देंगे। परिसीमन के बाद लोकसभा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। कुल सीटें होंगी जो कि अभी 543 सीटें हैं, बढ़कर 816 हो जाएंगी। महिला आरक्षण, कुल सीटों का 1/3 हिस्सा यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। आधार, यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। एक और दिलचस्प बात, जिन राज्यों में अभी सिर्फ 1 या 2 सीटें हैं, उन्हें छोड़कर लगभग हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% तक बढ़ जाएगी। 84th संशोधन 2001 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय संविधान में संशोधन कर परिसीमन को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। अब वह समय सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए सरकार यह बिल लाई है। लेकिन दोस्तों, राजनीति है तो विवाद भी होगा। इसके अलावा एक बड़ा डर दक्षिण भारतीय राज्यों का है। उन्हें लगता है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से उत्तर भारत की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद साफ किया है कि किसी भी राज्य का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष चाहता था कि यह बैठक चुनाव के बाद हो, लेकिन सरकार इसे अभी नहीं तो कभी नहीं के मूड में लागू करना चाहती है। तो निष्कर्ष क्या है? अगर यह बिल 18 अप्रैल तक पास हो जाता है तो 2029 का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास का सबसे अलग चुनाव होगा। पहली बार संसद में 273 महिला सांसद एक साथ बैठेंगी। यह न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर होगा, बल्कि भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को बदल कर रख देगा। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में परिसीमन का यह फैसला सही है या इसे चुनाव के बाद होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।